जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है। हम आपको बताएंगे पवित्र पाक बाइबल से, पवित्र पाक वचन जो हमें सिखाता है, हमें शिक्षा देता है और हमें हिदायत देता है कि जो विश्वासी जन है उसको लोभ और लालच नहीं करना है। लोभ और लालच हमारे जीवन को खत्म करने की तरफ लेकर जाता है। अगर कोई इंसान लोभ और लालच करता है तो वो अपने जीवन को नाश की ओर लेके जाता है। इसलिए भाई बहनों, यहाँ पे सख्त हिदायत है। पवित्र पाक बाइबल के वचन जो हम आपको बता रहे हैं आज, उसमें सख्त हिदायत है। आपको लोभ और लालच नहीं करना है, आपको विश्वास में रहना है, यीशु मसीह के साथ चलना है, उसके हुक्म को मानना है, उसके आदेशों को मानना है, उसका पालन करना है। तो भाई बहनों, देखेंगे हम पवित्र पाक बाइबल से वो पवित्र पाक वचन जो हमें हिदायत देते हैं और हमें बताते हैं कि लोभ और लालच, इन दोनों से हमें दूर रहना है। जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि इंसान के अंदर जो लोभ लालच है वो इंसान को कहाँ लेके जाता है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो लालच करते हैं, लोभ करते हैं। परमेश्वर को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम अगर प्रभु यीशु को मानते हैं तो हमें उनकी आज्ञाओं में चलना है। आज हमें पाक पवित्र बाइबल के द्वारा ये जानने को मिला है कि हमें जो विश्वासी जन है उन्हें लोभ लालच नहीं करना है। इसीलिए आज हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल में कि वचन के द्वारा हमें क्या हिदायत दी गई है। हम देखेंगे लूका 12:15। और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसके संपत्ति की बहुताई से नहीं होता। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि चौकस रहना है। हमें चौकस रहना है, हमें ध्यान से रहना है कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, किस मार्ग पर चल रहे हैं। हमें संपत्ति इकट्ठा करने में हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। हमें परमेश्वर पर ध्यान लगाना है। हमें अपने लालच को खत्म करना है अपने जीवन से, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल सके, उन्हें पा सके जो वो हमसे चाहते हैं। प्रभु यीशु की लालच नहीं करना है। तो यही इस जगह पे बताया गया है कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ, बहुत सारे लोभ होते हैं, लालच होते हैं, कि हर एक लोभ लालच से अपने आप को बचाए रखना है। किसी भी तरह के लोभ हो, किसी भी तरह के लालच हो, उनसे अपने आप को, अपने परिवार को बचा के रखना है। जो कोई लालच करता है, लोभ करता है, तो परमेश्वर के न्याय से वो बच नहीं सकता। परमेश्वर उसका न्याय करेगा। यीशु मसीह के हाथ में हमारा न्याय। तो प्रभु इस जगह हिदायत दे रहे कि हमें लोभ लालच नहीं करना है। जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे आगे प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। लूका 12:20 और 21 में कहता है प्रभु का वचन, परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरी प्राण तुझसे ले लिया जाए, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, जैसे यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है इसी पाक पवित्र बाइबल में कि अगर हम लालच करते हैं, अगर हम लोभ करते हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर का क्या हुक्म है, ये पाक वचन हमें सिखा रहा है, बता रहा है। जैसा अभी पढ़ा गया है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर का पाक वचन यहाँ पे हमें सिखा रहा है। यहाँ पर किसी का जिक्र किया गया है जो बहुत अमीर है, जिसने सिर्फ अपना धन इकट्ठा करने के लिए अपनी जिंदगी को बसर किया है। उसने लालच किया, उसने लोभ किया और अपने लालच से, लोभ से और शॉर्टकट से उसने पैसा कमाया। एक रात को परमेश्वर की वाणी उसको सुनाई देती है और उससे परमेश्वर का वचन कहता है, हे मूर्ख, अगर इसी रात तेरा प्राण चला जाए तो ये जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, लालच से, लोभ से जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, ये किसका होगा? तो भाई बहनों, ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है जो दिया है परमेश्वर ने। चाहे वो कितना भी धन इकट्ठा कर ले अपने लोभ से, अपने लालच से, अपने शॉर्टकट से, लेकिन एक सेकंड के अंदर अगर प्राण निकल जाए तो वो उसका जो लोभ और लालच था, वो जो उसका जो प्रॉपर्टी जो उसने इकट्ठी की है, जो पैसा उसने जमा किया है,
वो किसका होगा, किसके पास जाएगा? वो क्या वो अपने साथ लेकर जा सकता है? क्या उसमें कुछ भी ऊपर नीचे कर सकता है? क्या वो धन दौलत में कुछ भी यूज कर सकता है, कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है? नहीं कर सकता भाई बहनों। इसीलिए परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखा रहा है कि लोभ और लालच नहीं करना है। जैसे आगे वचन में कहा है 21 में हम देखेंगे, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। इसलिए भाई बहनों, वो इंसान मूर्ख है जो धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लोभ और लालच में लगे हुए हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के नजदीक धनी नहीं है। वो निर्धन है, वो मूर्ख है, वो बददिमाग है। ऐसे लोग, उनको कोई समझ नहीं है क्योंकि वो नश्वर है, वो नाश होने वाले लोग हैं। जिसने परमेश्वर यीशु मसीह से ज्यादा लोभ और लालच को वक्त दिया है, अपने लिए पैसा प्रॉपर्टी कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाए हैं। लोभ और लालच के द्वारा उसने पैसा कमाया, धन दौलत इकट्ठा किया, एक क्षण के अंदर वो छूट जाता है, उसके बाद उसका नाम और निशान बाकी नहीं रहता है। इसलिए ऐसा इंसान परमेश्वर के नजदीक मूर्ख है और परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं हो सकता। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर को समय दीजिए, दुआ प्रार्थना विनती कीजिए, इबादत कीजिए, यीशु मसीह के नाम से पवित्र पाक वचनों को पढ़िए, वचनों को क्लेम कीजिए। कहिए कि खुदा यीशु तू मेरा मुक्तिदाता है, तूने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है तो तेरा कोई ना कोई कार्य मेरे द्वारा होना है। मेरे लिए जो भी हिदायत है, जो भी कार्य है, मेरे खुदा यीशु मेरे पिता तू मुझसे करवा। मैं अपना पूरा चित्त, अपना मन और अपना विश्वास तुझ पर लाता हूं। तू हमारा सच्चा, एकमात्र सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, जो मुक्तिदाता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो बीमारों को चंगा करता है, जो अनंत जीवन देता है, जो सारे दान वरदान देता है। मुझे किसी लोभ लालच की जरूरत नहीं, मेरा पिता मेरे साथ है, वो सब कुछ देने वाला है। मुझे किसी लोभ लालच की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा पिता यीशु मसीह मेरे साथ है। वो सब कुछ देने वाला है। जिस भी चीज की आपको जरूरत है, परमेश्वर यीशु मसीह आप तक वो पहुंचा देगा। अगर वो आपके लिए बेहतर है तो आपके पास वह जरूर पहुंचेगी, क्योंकि यीशु मसीह खुदा हमारे साथ है, जिसकी आप प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं और पुकारते हैं। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जाने परमेश्वर यीशु मसीह की अद्भुत आशीष और ब्लेसिंग्स को और उनकी हिदायत को। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस कंटेंट में, सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।